नमस्कार दोस्तों, मैं विनयत्री मैथ्स विद विनयत्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपनी इस कंप्लीट अर्थमेटिक की सीरीज़ में आज हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है। उसके बीच हम पढ़ना चाहेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम होता क्या है? आपका किंग ऑफ कैलकुलेशन। हम अपनी इस आज की क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। आप किताबों में नज़र झुकाकर बैठिए। आप किताबों में नज़र झुकाकर बैठिए। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, आपको किसी के सामने नज़र झुकानी नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की क्लास की शुरुआत। टॉपिक है आपका आज का क्या? डिजिटल सम। डिजिटल सम आपका होता क्या है दोस्तों, ये जानेंगे हम, और ये आपका काम क्या करता है ये जानते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप जो क्लासेस हैं आप इस पर देख सकते हो, मैथ्स विद विनयत्री यूट्यूब चैनल पर। और हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज सक्सेस विद योगेश के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ हर किसी एग्ज़ाम की लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड की जाती है और हर किसी एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट्स नोट्स भी यहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और आपको किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। और हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो हमारी नियर एपेक्स हॉस्पिटल अलावलपुर चौक पलवल से ऑपरेट की जाती हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है आपका क्या? तो आप आज का टॉपिक है आपका डिजिटल सम। डिजिटल सम होता क्या है? इसमें क्या करते हैं, बस डिजिट का सम करते चले जाते हैं। जो लास्ट में बचता है वही आपका क्या, आपके आंसर के मतलब ऑप्शन में मैच करेगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। डिजिटल सम में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए आपका मैंने कर दिया आपका ये, मैं लिख रहा हूँ आपका 25 प्लस आपका 12, ये लिख दिया मैंने। इनका दोस्तों क्या करना होता है, आपको इनको इनकी डिजिट को ऐड करते हुए सिंगल डिजिट पर ले जाना होता है। जैसे यहाँ से क्या हो गया आपका, ये आपका 5 और 2 आपका 7, और यहाँ से आपका 2 और 1 3 आपका। यहाँ से देखो यहाँ प्लस है, आप भी यहाँ क्या प्लस कर दीजिए, क्या हो गया 7 और 3 आपका 10, ये हो गया 10। 10 ये 2 डिजिट में आ गया। यहाँ से फिर आप इनको ऐड कर दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 1 और 0 कितना हो गया 1। मतलब जब आप इनका जो आंसर होगा क्या होगा, यहाँ से आपने ऐड किया कितना आया 37। आपको पता है इसका आंसर है 37। 37 इसका भी डिजिट का सम क्या होगा 1 होगा। और यहाँ यहाँ क्या आया, इनके डिजिट का सम 1। तो आंसर में मैच करता है आपका। यहाँ से करते हैं, यहाँ से इनको ऐड करते हैं, 3 और 7 कितना हो गया आपका, ये आपका 7 और 3 आपका 10, और 1 और 0 कितना हो गया 1। तो यहाँ से भी डिजिटल सम क्या है आपका 1, और यहाँ से भी क्या है 1। और यहाँ से अगर आपका 9 बनता है तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ से इसको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। यहाँ से जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया आपका, ये आपका 5 4 प्लस के 2 1। तो यहाँ से कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से अगर आपने वैसे ऐड किया तो कितना हो गया 75 आपका, ये आपका 75 हो गया। आपने यहाँ से इनका एडिशन किया, कितना आया 5 और 4 आपका, ये आया आपका 9। 9 बन गया तो आप इसको हटा भी सकते हो। तो यहाँ से ये क्या हो गया 2 और 1 3, ये बन गया आपका कितना 3 बन गया। तो इसका डिजिटल सम, इनका डिजिटल सम क्या होगा दोस्तों, इनका डिजिटल सम होगा 3। और यहाँ से देखो 7 और 5 कितने हो गए दोस्तों आपके 12। ये अब भी 2 डिजिट में, सिंगल डिजिट में लेके जाओ इसे, 2 और 1 कितना हो गया आपका 3। तो यहाँ से आंसर का डिजिटल सम कितना है 3, और यहाँ से इनका डिजिटल सम कितना है 3। दोनों ने मैच किया यहाँ से। तो यहाँ से डिजिटल सम हमेशा जो आपको इक्वेशन दी होती है और आंसर आपका निकल के आता है, इन सभी का क्या दोस्तों, आपका आंसर डिजिटल सम मैच करता है। यहाँ से जैसे ये आपका मैच किया, यहाँ से इनका 3 आया और यहाँ से इसका 3 आया। आप यहाँ से फ्रैक्शन में भी आ सकती है दोस्तों। यहाँ से मेन होता है आपका नीचे क्या 1 बनना चाहिए। जैसे जैसे मैं ले लेता हूँ आपका जैसे 2/7। अगर फ्रैक्शन में यहाँ भी आपका डिजिटल सम आसानी से लग सकता है। क्या करना होता है इसमें, इसमें आपको करना होता है दोस्तों, यहाँ नीचे आपको 1 बनाना होता है। कैसे बना सकते हैं, जैसे
मैंने मान लीजिए यहाँ आपका 4 है, अगर 7 है यहाँ, तो यदि मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना बन गया, ये बन गया आपका 28 बन गया आपका, 7 चौक 28 आपका 28 बन गया। 8 और 2 कितने हो गए आपके 10, और 10 और 1 और 0 कितना हो गया 1, मतलब नीचे क्या बन गया आपका 1। अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कितने से दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, ये 8, और नीचे बन चुका है आपका 1। तो यहाँ से 2/7 का जब हम डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 यहाँ से। यदि आपका जैसे दोस्तों मान लीजिए आपका बन रहा है, जैसे आपका बन जाता है आपका 4/2 बन जाता है, इस टाइप से बन जाता है। तो यहाँ से आप इसको काट, नीचे डिजिटल सम 2 बन रहा है, ऊपर 4 बन रहा है, तो आप इसे काट सकते हो। 2 से कितना 2, मतलब इसका डिजिटल सम कितना होगा 2 होगा। और यहाँ से आप वैसे भी 1 बनाकर भी कर सकते हो, तो भी इसका डिजिटल सम क्या आएगा दोस्तों 1 ही आएगा। जैसे ये आपका 4 और ये आपका 2, यहाँ 1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई होगी दोस्तों आपकी, ये आपकी 5 से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ 5 दूनी 10 आपका, ये बन गया आपका 10, और 1 और 0 कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 आपका। और यहाँ अगर 5 से मल्टीप्लाई हुई है तो 5 से आपको यहाँ करनी पड़ेगी, तो कितना हो गया 5 चौके आपका 20, 2 और 0 कितना हो गया 2, मतलब ओवरऑल यहाँ से भी डिजिटल सम 2 और यहाँ से भी क्या दोस्तों 2, इस टाइप से आ गया आपका। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, अपने क्वेश्चंस पर अप्लाई करके देखते हैं। ये आपका किंग ऑफ कैलकुलेशन है, एक तरह से आपकी कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो उसको सेकंडों में कर देता है। तो अपने क्वेश्चंस में ये थे, आपके सामने एग्जाम्पल थे, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल। बाकी बड़े अपने क्वेश्चंस में जो आए हुए क्वेश्चन है उनमें हम अपने इस डिजिटल सम को अप्लाई करके देखते हैं। तो देखते हैं आपका आंसर कितने समय में आता है और इस डिजिटल सम से आंसर कितने समय में आता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना ये कंसेप्ट। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है इसमें दोस्तों, आपके सामने ये नंबर दिए हुए हैं, इनका एडिशन पूछा है। क्या होगा दोस्तों, यहाँ से इन नंबर को ऐड करते हुए सिंगल डिजिट पर लेकर जाओ, क्या हो जाएगा यहाँ से 5 और 4 क्या हो गया आपका 5 और 4 9, 9 को आप हटा सकते हो, जिनका 9 बन रहा है उसको हटा देना। 7 और 3 10, आपका इसका बन गया क्या 10, और 1 और 0 कितना 1, इसका डिजिटल सम कितना बन गया 1। और यहाँ से आपका ये 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, तो यहाँ से क्या आया इसका डिजिटल सम 7 आया। यहाँ से आपका ये आपका 9 कट गया, 6 4 10 और 2 12, 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों 3, इसका डिजिटल सम कितना आया 3 यहाँ से। अब यहाँ से दोस्तों 7 और 2 कितना हो गया 9, ये कट गया यहाँ से, 8 और 3 11, 1 और 1 कितना हो गया आपका दोस्तों, ये आपका 2, इसका डिजिटल सम कितना आया 2। यहाँ से आपका 8 और 1 9, ये कट गया आपका, 3 और 3 आपका 6, इसका डिजिटल सम 6 दोस्तों। यहाँ से ये आपका 9, 7 और 2 9, तो ये कंप्लीट 9 बन गया। तो इसको आप हटा भी सकते हो, इसको 0 भी लेट कर सकते हो। यहाँ से ये कितना हो गया 6 और 3 आपका 9, 5 और 3 8, इसका डिजिटल सम कितना आया 8 यहाँ से दोस्तों। तो यहाँ से देखो कितना बन रहा है, यहाँ से प्लस का है तो आप भी प्लस कर देना। क्या यहाँ से ये आपका 1, ये आपका +7, ये प्लस आपका 3, प्लस आपका 2, प्लस आपका 6, प्लस 0, प्लस 8, ये बना दोस्तों आपका। तो क्या हो जाएगा यहाँ से जो 9 बन रहा है उसको फिर से काट सकते हैं, 7 और 2 9, ये कट गया आपका, 6 और 3 9, ये कट गया आपका, 8 और 1 9, तो ये कट गया यहाँ से दोस्तों आपका। अब क्या बचा यहाँ से इसका डिजिटल सम 9 बन रहा है यहाँ से 9 या फिर 0, अगर सारे हट जाएंगे 0 बन जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या होगा, या तो 9 बने और 9 को हम हटा देंगे तो 0 यहाँ से। देखो दोस्तों कौन सा बन रहा है यहाँ से, ये आपका 3 और 3 6 और 2 8, इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है यहाँ से 8 दोस्तों। और यहाँ से आपका 6 और 3 9 2 11, 1 और 1 कितना हो गया आपका 2, यहाँ से डिजिटल सम बन रहा है आपका 2। यहाँ से आपका 4 3 7 और 2 9, इसका 9 बन रहा है, तो ये हो सकता है आपका दोस्तों। ये आपका यहाँ से 3 और 2 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम कितना है 6, इसका है 8, इसका है 2 और इसका कितना बना था 9 या फिर 0। तो यहाँ से आपके यहाँ डिजिटल सम, इस इक्वेशन का डिजिटल सम क्या आया है 9, और यहाँ से आपके ऑप्शंस में डिजिटल सम किसका 9 आया है, ये ऑप्शन सी का। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 32,400, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है।
ये है दोस्तों आपका डिजिटल सम। आपको बस क्या करना है, डिजिट्स को ऐड करते चले जाना है और आपको सिंगल डिजिट पर लेकर जाना है आंसर को। साइन वही रखने हैं दोस्तों जो आपके दिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। यहाँ से आपका बस नीचे 3, 6 और 9 नहीं बनना चाहिए। अगर 9 वो बनेगा तो यहाँ नहीं लगेगा यहाँ से। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपके सामने ये रहा दूसरा क्वेश्चन। क्या दिया है यहाँ से, इनको ऐड और लेस करने पर यहाँ से क्या आएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से क्या, 6, 3, 9, 4 और 1, 5। इसका डिजिटल सम कितना है दोस्तों, 5। 8 और 1, 9, ये कट गया आपका। 6 और 4, 10। 1 और 0 कितना हो गया, 1। इसका डिजिटल सम 1 और इसका कितना, 5। इसका यहाँ से 7 और 2, 9, 4, 4 और 3 आपका 7। इसका डिजिटल सम 7। यहाँ से ये 9 आपका, और 7 और 2 कितना हो गया, ये 9, ये कट गया आपका। तो यहाँ से क्या बचा आपका, 7 और 2, 9 कट गया। यहाँ से क्या बचा आपका, 6। इसका डिजिटल सम 6 आया और इसका कितना था, 0। तो यहाँ से अब ये आपके पास नंबर आए हैं, डिजिटल सम ये आया है आपके पास इनका। तो यहाँ से क्या करना है दोस्तों आपको, अगर प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, माइनस का साइन है तो क्या दोस्तों, माइनस लगा देंगे। यहाँ से कितना है, 5। फिर क्या है आपका दोस्तों, -1। फिर क्या है दोस्तों आपका, -7। फिर क्या है आपका, -6। ये आया दोस्तों। यहाँ से क्या आया, यहाँ से 7, 6, 13 और 1, 14। माइनस के क्या हो गया, 14। यहाँ से या तो आप क्या दोस्तों, यहाँ से अगर यहाँ ये नंबर कम है तो क्या करते हो, आप दहाई ले लेते हो। लेकिन यहाँ हम 0 किसको ऐड कर रहे हैं, 9 को। तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, 9 ऐड करना पड़ेगा। 9 और 5 कितना हो गया, यहाँ से 14 हो गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 14 लिख सकता हूँ, प्लस 9 और ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। 14 और 9 आपका 23। तो यहाँ से कितना बच गया, 7, 6, 13 और 1, 14। 14 यहाँ प्लस माइनस का और यहाँ प्लस का है, कट कर क्या हो गया, 0। मतलब इसका डिजिटल सम भी कितना है, या तो 9 बने या फिर आपका 0। तो यहाँ से इसका या तो 9, आंसर में डिजिटल सम 9 बन जाए या 0। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन क्या है। यहाँ से 7, 5, 12, 2 और 1 कितना हो गया, 3। इसका डिजिटल सम आपका 3। 5 और 4, 9। 9 यहाँ से काट सकते हैं, 0 कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से। इसका 9 बन रहा है यहाँ से, या फिर आपका 0। तो यहाँ से 5 और 3, 8 आपका। इसका डिजिटल सम बन रहा है आपका 8। यहाँ से डिजिटल सम कितना है, 6 और 5, 11। 1 और 1 कितना आपका दोस्तों, ये 2। अब देखो आपका डिजिटल सम कितना बन रहा था, यहाँ से 0 या 9। और यहाँ से आपके आंसर में चेक करो किसका 0 या 9 है, किसका है, इसका जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। मतलब जब आप इनको ऐड या लेस करोगे तो आपका डिजिटल सम आंसर क्या होगा, बी। और आपका डिजिटल सम क्या बन रहा था, 0 या 9। तो यहाँ से आपका आंसर है क्या दोस्तों, 5400, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ से दोस्तों, यहाँ से दिया है ये आपका, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, आप देखना आपको कितना समय लगेगा, और यहाँ से डिजिटल सम से इसमें कितना समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ से इनका डिजिटल सम क्या है, 7 और 3, 10। 1 और 0 कितना हो गया आपका, 1। इसका डिजिटल सम है 1। 7 और 4, 11। 1 और 1 कितना हो गया, 2। यहाँ से और यहाँ से 8 और 5, 13। 3 और 1 आपका 4। यहाँ से आपका 7 और 3, यहाँ से बन रहा है 10। 1 और 0 कितना आपका, 1। इसका डिजिटल सम कितना हुआ यहाँ से दोस्तों, 1 आपका। तो यहाँ से देख लेते हैं अब क्या होगा। यहाँ से यहाँ मैंने क्या बताया था, जो आपका साइन है आप वही रख दोगे। मल्टीप्लाई का है, आप भी मल्टीप्लाई रख देना। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 1। तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से आपका क्या आया, 8। इसका डिजिटल सम क्या होगा दोस्तों, 8। तो यहाँ से देख लेते हैं आपके आंसर में किस में क्या है, 8 आपका डिजिटल सम बनता है। कितना है यहाँ से,
7 और 2 9 कट गया आपका, 9 कट गया आपका, 6 और 3 9 कट गया आपका, 4 और 2 6। तो यहाँ से डिजिटल सम आया 6 दोस्तों। यहाँ से क्या आया आपका 7 और 2 9 आपका, 6 और 3 9 आपका, और ये 9, 5 और 2 क्या बना आपका, इसका डिजिटल सम कितना आया 7। यहाँ से क्या आया दोस्तों आपका, ये 9 कट गया यहाँ से 6 2 8 और 2 10 और 8 18, ये कट गया आपका। यहाँ से क्या बचा 7 6 13, 3 और 1 क्या हो गया दोस्तों आपका 4। इसका डिजिटल सम कितना आया यहाँ से 4। इसका कितना है यहाँ से दोस्तों 6 और 3 आपका 9, ये आपका 9, और ये 7 और 2 9 आपका, और 6 और 2 क्या बन गया आपका 8। इसका डिजिटल सम कितना आया दोस्तों 8 यहाँ से। तो यहाँ से आपका डिजिटल सम कौन से ऑप्शन का, डी ऑप्शन का आया क्या 8, और आपके आपके हिसाब से इक्वेशन का डिजिटल सम क्या है दोस्तों 8। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। वैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों सभी यूनिट डिजिट भी अलग हैं, आप यूनिट डिजिट से भी जा सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में। और बाकी आपके पास यहाँ से डिजिटल सम आपके पास ये है, बस आपको डिजिट्स का सम करना है, आपको सिंगल डिजिट पर लेकर जानी है चीजें। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ इस टाइप से है दोस्तों, आपका इसको यहाँ ऐड करना है और इससे डिवाइड करना है, तो आपका आंसर क्या होगा। डिजिटल सम से आप कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर वैसे करने बैठोगे इनको ऐड करना, फिर इनको एक साथ मतलब सब्सट्रैक्ट करने वालों को एक साथ ऐड करना और इन प्लस वालों को एक साथ ऐड करना, तो यहाँ से इसके बाद इसका आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों डिजिटल सम से क्या होगा। यहाँ से ये क्या बन रहा है 5 और 4 आपका 9, ये कट गया, 7 और 3 10, ये आपका 1 और 0 1 बन गया। यहाँ से ये आपका 6 और 3 9, और ये 9 कट गया, यहाँ से इसका डिजिटल सम क्या बन गया 7। यहाँ से आपका दोस्तों ये आपका 7 और 2 9, और ये 4 और 4 आपका 8, इसका डिजिटल सम कितना है 8। यहाँ से ये आपका ये बन रहा है यहाँ से 8 4 12, 12 और 3 आपका दोस्तों 12 और 3 आपका 15, और 7 22, 2 और 2 कितना बन गया आपका 4। यहाँ से ये आपका 2 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9, ये बन गया आपका 0। यहाँ से यार 9, बात वही है दोस्तों। यहाँ से 7 और 2 9, और ये 9 ये भी कट जाएगा आपका। यहाँ से ये क्या 6 और 3 9 बन रहा है, ये कट गया, 5 और 5 10, ये कितना 1 आपका। यहाँ से तो आप देख सकते हो यहाँ से दोस्तों इनको ऐड करना है। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या बन रहा है आपका 6 और 3 9 आपका, यहाँ से 5 ये माइनस आपका, ये 8 और 1 9 आपका, 6 और 4 आपका 10, ये आपका 1। यहाँ से आपका 7 और 2 9, और 3 और 1 आपका 4, या माइनस है, ये माइनस आपका 4, 7 और 2 आपका 9, और 1 और 1 आपका 2, प्लस आपके 2, यहाँ से आपका माइनस 7 और 2 9, और 3 आपका 6, ये बन रहा है दोस्तों यहाँ से। अब यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ कितना बचेगा और यहाँ कितना, जो आपके साइन है उसको एज इट इज लिख देना। यहाँ से क्या बन रहा है यहाँ से 1 प्लस आपका 7 प्लस 8 प्लस 4 आपका प्लस 0 प्लस 1, और यहाँ क्या बन रहा है दोस्तों आपका ये आपका 5 आपका 5 और 2 7, माइनस क्या बन रहा है 6 4 10 और 1 11, माइनस के आपका 11। आप इसमें 9 ऐड कर लेना, कितना हो जाएगा आपका 16, ये बन रहा है आपका 16। यहाँ से बन रहा है दोस्तों आपका 16, और यहाँ से अब यहाँ से काट ले 8 और 1 9, ये बन रहा है, ये कट जाएगा आपका 7 4 11 और 1 12, 2 और 1 कितना बन गया 3, ये बन रहा है आपका दोस्तों 3 बाई, और ये आपका 16 में से 11 गए तो कितना बन गया आपका दोस्तों। वैसे आप कुछ भी यहाँ से ये भी कर सकते हो, यहाँ से 16 में से 11 गए तो कितने आपके 5, यहाँ से दोस्तों आपके ये बन गया आपका दोस्तों। यहाँ से अब यहाँ से 6 और 1 7 आपका, और यहाँ से 1 और 1 2, इस टाइप से भी कर सकते हो, बचेगा आपका 5 ही दोस्तों। यहाँ से अब यहाँ क्या बनाना है आपको, यहाँ बनाना है दोस्तों क्या 1 बनाना है। यहाँ इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, और यहाँ भी 2 से, कितना बन गया यहाँ से 6, और नीचे क्या बन चुका है आपका 5 और 2 10, 1 और 1 क्या हो जाएगी आपकी 0, 1 और 1 क्या हो जाएगी आपकी 1 सॉरी,
तो यहाँ से इसका डिजिटल सम क्या आया जब हमने इसको सॉल्व किया, तो 6। अब आपके ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 6 किसका है, 6 एक ही ऑप्शन है, क्या आपका ऑप्शन बी। तो इसको जब इनको ऐड करने के बाद और इसको जब डिवाइड करेंगे आपस में तो क्या आएगा, 6 आएगा आपका, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये रहा आपके पास, क्या दिया है इसमें दोस्तों, ये दिया हुआ है और यहाँ से आपको इसकी वैल्यू पूछी है क्या होगी। तो देखते हैं आपका यहाँ से क्या बन रहा है, 8 और 1 9 आपका, 4 और 3 आपका 7, इसका डिजिटल सम 7 यहाँ से, 8 और 1 9 आपका, 4 और 3 यहाँ से आपका 7, यहाँ से आपका क्या दोस्तों 7 5 12 और 6 18, 18 मतलब 9 इंटू 9 कुछ भी होगा, यहाँ भी 9 बनेगा तो आपका यहाँ 9 ही बनेगा, आप इसको क्या जीरो लेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ क्या बन रहा है, 8 और 1 9, 6 और 1 आपका 7, इसका डिजिटल सम बन रहा है 7, मतलब आपका 7 इंटू 7/7 बन रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7 7 49, ये आपका 49 और यहाँ आपका 7, 9 और 4 13, तो 9 और 4 13, 3 और 1 4, 4 बन गया दोस्तों आपका क्या 4/7 बन गया यहाँ से, 9 और 4 आपका 13 और 3 और 1 आपका 4, तो ये बन गया आपका क्या बना था 4/7, 4/7 बनाता है यहाँ से दोस्तों। अब क्या करना है, से 1 बनाना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 7 चौक 28, यहाँ भी 4 से, तो कितना हो गया ये 16, ये कितना बन गया आपका, ये बन गया 7 चौक 28 और यहाँ 8 और 2 ये आपका 10 और यहाँ से 1 और 1 1 और 0 कितना आपका 1, तो यहाँ आपका क्या बन गया दोस्तों, ये आपका 1 बन चुका है यहाँ से, और यहाँ 6 और 1 आपका 7, इसका डिजिटल सम क्या आया ओवरऑल 7। यहाँ से आपका ये सेम है, तो आप क्या दोस्तों 7 से आप 7 काट भी सकते थे, ओवरऑल क्या बचता आपका 7 बचता है यहाँ से। तो यहाँ से इसका डिजिटल सम क्या बन रहा है 7। अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ से 5 और 2 क्या दोस्तों यहाँ से 7, ये हो सकता है आपका यहाँ 7 बन रहा है। और देख लेते हैं अपना 4 और 2 6, 2 8 और 1 9, ये बन गया इसका डिजिटल सम क्या 9, यहाँ से 6 और 2 8, यहाँ से बन गया आपका 8, यहाँ से क्या दोस्तों 6 और 3 9 आपका कट जाएगा और ये आपका 2 और 2 4, यहाँ से बन रहा है आपका 4, और आपको क्या चाहिए डिजिटल सम चाहिए क्या दोस्तों 7। 7 देखो किसका बन रहा है, इसका बन रहा था, किसका ऑप्शन ए का, तो आपका आंसर भी क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपका ये ए क्या 25 जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बाकी ये फॉर्मूला भी बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का दोस्तों। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इससे पॉइंट से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर, और परसेंटेज व किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है यहाँ से। यहाँ क्या दिया हुआ है आपका, ये आपका 7 5 12, 12 और 8 कितना हो गया 12 और 8 20, इसका डिजिटल सम कितना दोस्तों 2, ये ऑफ है इनटू यहाँ से 6 और 4 10 मतलब 1, यहाँ से आपका फिर 6 और 3 9, तो इसका डिजिटल सम क्या बनेगा ओवरऑल, कुछ भी हो जाए 9 ही रहेगा, 9 मतलब 0 ले लिया मैंने यहाँ से, फिर यहाँ से माइनस कुछ ए कर रहा है और यहाँ से क्या हो गया दोस्तों 2 और 1 आपका 3 और यहाँ से 9 और 2 11, 1 और 1 आपका 2, मतलब क्या बनना चाहिए आपका 6 बनेगा यहाँ से दोस्तों, क्या यहाँ 2 और 1 3 और 9 और 2 11, 3 दूनी आपका 6, तो यहाँ से देखो यहाँ से कितना बन रहा है आपका, ये आपका 2, ये 2, इसके बाद 0, ये माइनस ए, और यहाँ से क्या बन रहा है दोस्तों आपका क्या, यहाँ से बन रहा है आपका 6, यहाँ से इसमें से कुछ घटाना है तो 6 तो नहीं आएगा दोस्तों, इसमें मैं 9 ऐड कर लेता हूँ, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 9 और 2 आपका 11, 11 में से जब मैंने ए को घटाया तो क्या बनना चाहिए, यहाँ से आपका 6 बनना चाहिए,
मतलब एक का डिजिटल सम कितना होगा दोस्तों, जरूर 5 रहा होगा, जरूर 5 रहा होगा यहाँ से दोस्तों। तो यहाँ से देख लेते हैं अब आपके ऑप्शंस का किसका डिजिटल सम कितना है, 5 है। 7 और 3 10 और 1 11, एक और एक कितना दोस्तों, 2 यहाँ से। 4 और 3 7 और 1 8, यहाँ से आपका 8 दोस्तों। 5 और 1 6 और 1 7, यहाँ से इसका 7 दोस्तों। यहाँ से आपका 7 6 13 और 1 14, 4 और 1 आपका दोस्तों 5। इसका डिजिटल सम कितना है, 2, इसका कितना है 8, इसका है 7 और इसका कितना है 5। हमें डिजिटल सम कितना चाहिए दोस्तों, ऐसा चाहिए जो कितना हो, उसका डिजिटल सम क्या हो, 5। तो किसका है दोस्तों, 176 का, जो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। मतलब इस बड़ी सी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, 176 दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या दिया हुआ है। यहाँ से ये दिया हुआ है, यहाँ से परसेंटेज वगैरह कुछ काफी चीजें दी हुई हैं। यहाँ से क्या करना है आपको, बस डिजिटल सम लगाना है। क्या 8 और 3 11, एक और एक आपका 2, और यहाँ से 3 और एक आपका 4, ये बन रहा है। फिर उसके बाद प्लस है 5 और एक 6 और एक 7, 7 गुना यहाँ से कितना आपका 6, 8 और 4 12, 2 और एक कितना आपका दोस्तों 3, इंटू ये आपका 4, ये बन रहा है दोस्तों आपका। यहाँ से देख लेते हैं कितना हो गया, 4 दूनी आपका 8, प्लस आपके 7 7 6 42, 4 और 2 कितना हो गया आपका दोस्तों 6, प्लस आपके यहाँ से 4 तिया 12, 2 और एक कितना हो गया 3, ये बन रहा है दोस्तों आपका। यहाँ से देखो, यहाँ से 6 और 3 9 बन गया। ओवरऑल क्या निकल के आया आपका 8। मतलब आपके इनका ऑप्शंस में से किसी का क्या डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं दोस्तों आपका। ये आपका 5 और 4 9, 5 और 2 कितना है यहाँ से, ये 7 है इसका डिजिटल सम। यहाँ से आपका ये 5 और 4 9, 5 और 3 कितना है यहाँ से 8, तो ये हो सकता है आपका। उसके बाद यहाँ से 6 और 3 9, 4 और 1 आपका दोस्तों ये आपका 5। उसके बाद यहाँ से दोस्तों 5 और 4 9, 6 और 5 11, एक और एक क्या दोस्तों 2। आपका देखो यहाँ से डिजिटल सम किसका 8 बन रहा है दोस्तों, यहाँ से 5 3 4 5 का, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आपके मतलब ओवरऑल कहने का ये है दोस्तों, आपकी इक्वेशन और आपके ऑप्शन में डिजिटल सम दोनों का क्या मैच करेगा दोस्तों यहाँ से। ये आपका डिजिटल सम नहीं दोस्तों, ये आपका किंग ऑफ कैलकुलेशन, ये आपकी कैलकुलेशन को सेकंडों में कर देता है। बस एक बार आपको समझना है दोस्तों। ये क्या दिया, ये आपका एवरेज में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या यहाँ से 8 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 312। 8 स्टूडेंट का कितना है 312, और अन्य 17 विद्यार्थियों का 17 स्टूडेंट का कितना है 143। तो उसने सभी विद्यार्थियों का औसत पूछा है। तो कैसे कर सकते हो आप यहाँ से दोस्तों, इस टाइप से कर सकते हो। इनका जो एडिशन होगा और इनका एडिशन होगा, इससे 25 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि टोटल क्या है आपके आउटकम, ये आपके 25, और ऊपर क्या होता है आपका टोटल, टोटल अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल कितना है यहाँ से ऐसे निकाल सकता हूं मैं, 8 इंटू 312 आपका। उसके बाद इसको प्लस कर देंगे, यहाँ से क्या आपका 17 इंटू 143 आपका, ये इससे डिवाइड कर देंगे हम, ये आपका 25 से, ये आपका ये निकल के आएगा दोस्तों आपका। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या बन रहा है आपका। ये आपका 3 और 2 5 और 1 6, 8 6 48 आपका। 48 मतलब 8 4 12, 12 मतलब 2 और 1 आपका 3। तो इसका डिजिटल सम कितना बना दोस्तों, 3 आपका। यहाँ से आपका 4 3 7 और 1 8, यहाँ से 8 आपका, और 7 और 1 8, अटू अटू कितना हो गया दोस्तों आपका 64। 6 और 4 कितना हो गया 10, मतलब 1। इनका डिजिटल सम कितना आया 1। ऊपर बन रहा है कितना, ये आपका 3 और 1 4, और नीचे बन रहा है क्या 7, मतलब आपका बन रहा है 4/7 बन रहा है दोस्तों। यहाँ से ये आपको मैंने क्या बताया था, 1 बनाना पड़ेगा। किससे बनेगा आपका,
यहाँ से कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना चाहिए जो जिससे क्या 1 बन जाए यहाँ से। क्या आपका 7 चौक 28, 8 और 2 10, 1 और 0 आपका 1 बन गया। और यहाँ से 4 और 4, 4 चौक है आपका 16, 16, 6 और 1 क्या दोस्तों आपका 7। इसका डिजिटल सम क्या आया दोस्तों 7। तो यहाँ से इनका जब एवरेज निकालोगे तो उसका डिजिटल सम भी क्या होगा दोस्तों आपका 7 ही बनेगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में आपका यहाँ से ये आपका 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, 5 और 1 आपका 6। इनका डिजिटल सम कितना आया दोस्तों 6। यहाँ से कितना आया ये 9 से 9 कट गया, 7 और 1 कितना दोस्तों आपका ये आपका 8 है। यहाँ से ये आपका 9 कट गया, 8 और 1 क्या 9 आपका। यहाँ से क्या आया दोस्तों आपका डिजिटल सम 7 आया। तो ये हो सकता है आपका। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपका 9 आपका 4 3 7 8 और 1 9 इसका कंप्लीट का क्या बन गया 9 या फिर आपका 0। हमको डिजिटल सम क्या चाहिए दोस्तों 7 चाहिए। 7 यहाँ पर किसका बन रहा है ऑप्शन सी का। तो जब आप इनका एवरेज निकालोगे आप फोन से भी आप इसका एवरेज निकालोगे तो इसका इसका आंसर क्या होगा ये ऑप्शन सी में 197.08। और डिजिटल सम से आपने कितने दोस्तों कुछ ही सेकंडों में कर दिया इसे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास। ये है दोस्तों यहाँ से ये आपका 5,000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा कितने 1.5 वर्षों का 1/2 ईयर्स का क्या होगा। यहाँ से यदि ब्याज दर कितनी है 22% है आपकी तो ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो क्या पूछा उसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है आपके। ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में काफी पूछा भी जाता है दोस्तों यहाँ से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आप या तो यहाँ से रेट क्या हो जाएगी 22% है आपकी। हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी 11% हो जाएगी यहाँ से दोस्तों आपकी। आपकी 11% रेट है आपकी। या तो आप 3 ईयर्स का सक्सेसिव लगा सकते हो इसमें या फिर अगर आपको डिजिटल सम से जाना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों मैं यहाँ से लगा रहा हूँ 5,000 रुपये हैं 3 साल के लिए सॉरी 3 स्लॉट है हाफ ईयर के। रेट कितनी है आपकी 11%। तो कितना हो जाएगा आपका 111/100 फिर आपका 111/100 फिर आपका 111 बटे कितना 100। और इसमें से क्या यहाँ से इसमें से क्या घट जाएगा उसने ब्याज पूछा है दोस्तों क्या घट जाएगा आपका आपकी प्रिंसिपल यहाँ से घट जाएगी। यहाँ से प्रिंसिपल 5,000 रुपये था वो घट जाएगा आपका क्या रह जाएगा आपका ब्याज रह जाएगा दोस्तों। यहाँ से इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है दोस्तों आपका 5 और यहाँ से कितना बन रहा है आपका ये आपका 3 और ये आपका 3 और ये आपका 3। आप इनका करोगे तो क्या आएगा 9 बनेगा या 3 तिया 9 आप कुछ किसी की भी मल्टीप्लाई कर लेना उसका 9 ही बनेगा। 5 तिया 15 कितना हो गया आपका 5 तिया 15 5 और 1 कितना 6 आपका 6 तिया 18 8 और 1 9 9 तिया 27 7 और 2 9 मतलब 9 ही बनना है इसका 9। और इसका डिजिटल सम कितना है दोस्तों आपका 5 ये घटाना है आपको। इसका डिजिटल सम क्या आया दोस्तों ओवरऑल इसका जो ब्याज का डिजिटल सम है क्या बनना चाहिए 4 बनना चाहिए दोस्तों। तो देख लेते हैं चेक कर लेते हैं अपना ऑप्शन यहाँ से ये आपका 8 और 1 9 कट गया। यहाँ से 8 और 1 9 कट गया 5 और 5 10 और 3 13 3 और 1 क्या दोस्तों आपके यहाँ से बन रहा है आपका 4। तो ये ऑप्शन हो सकता है आपका। यहाँ से आपका 8 और 1 9 ये 9 कट जाएगा आपका 5 और 4 9 आपका 5 और 1 क्या दोस्तों इसका बना आपका डिजिटल सम क्या 6 दोस्तों बी का। यहाँ से आपका 8 और 1 9 यहाँ से आपका 7 और 2 9 आपका 3 और 3 6 और 1 7 इसका डिजिटल सम बना यहाँ से क्या दोस्तों 7 आपके। ये आपका 8 और 1 9 दोस्तों यहाँ से 4 3 7 और 2 9 आपका यहाँ से और इसका क्या बना आपका इसका डिजिटल सम बना यहाँ से 1 दोस्तों यहाँ से। अब देखो आपका क्या आया था यहाँ से डिजिटल सम 4 और आपके ऑप्शंस में किस में 4 आया आपके ऑप्शन ए में। तो यहाँ से आपने कितने कुछ ही सेकंडों में इसको क्या दोस्तों सॉल्व कर दिया। तो यहाँ से जब इसका इसका इस प्रिंसिपल का 22% की रेट से अर्धवार्षिक रूप से 1.5 वर्ष के लिए कितना ब्याज होगा दोस्तों आपका 1838.155 जो है आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है।
चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आपका दोस्तों, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% इंक्रीज हुई है और दूसरे वर्ष 4% की दर से क्या दोस्तों घट रही है, यदि दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या आपकी ये है, कस्बे की जनसंख्या क्या है दोस्तों आपकी ये है 551224 तो शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है। आप इसे उस टाइप से करने जाओगे तो दोस्तों आपके 4 से 5 मिनट कंफर्म है यहाँ से, क्योंकि डिजिट ही इतनी खतरनाक सी दी हुई है। तो देखते हैं अपना डिजिटल सम लगा के क्या होगा यहाँ से दोस्तों आपका, यहाँ से होगा दोस्तों आपका, ये आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, क्या आपका, ये आपका 551224 ये जनसंख्या है दोस्तों। उसके बाद पहले वर्ष क्या हुआ है, मैं इसे थोड़ा दोस्तों यहाँ लिख लेता हूँ इसे, ये आपका 551224 पहले वर्ष क्या हुई है दोस्तों 5% की दर से क्या है, 5% की दर से क्या है दोस्तों बड़ी है, वो उसकी जनसंख्या 5% के हिसाब से बड़ी है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका, आपको रिवर्स जाना है, क्यों, क्योंकि उसने स्टार्टिंग की पूछी है यहाँ से दोस्तों, तो आपको क्या करना है, रिवर्स जाना है। ये क्या दूसरे साल के एंड की दी हुई है आपको, इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद की, के बाद यहाँ से दोस्तों ये आपका 100 और ये कितना दोस्तों आपका, ये 4 आपकी क्या है घटी है, 4% की दर से घटी है, तो कितना आपका, ये आपका 96 ये आया है दोस्तों आपका। अब आप डिजिटल सम यहाँ से लगा सकते हो, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, ये हो गया आपका 5 आपका, और ये आपका 2 और 2 4, 5 और 4 9 आपका यहाँ से, और ये आपका 9 और ये आपका 9, तो ऊपर आपकी मल्टीप्लाई कुछ भी हो क्या बन रहा है ऊपर 9, और यहाँ से आपका क्या बन रहा है 5 और 1 आपका 6 आपका, ये बन रहा है आपका 6 और 9 और 6 15, 5 और 1 6, 6 छांगड़े आप मल्टीप्लाई हो रही है 36, तो क्या बना यहाँ से नीचे भी 9, यहाँ से 9 और यहाँ भी क्या बन रहा है 9। वैसे तो आपका लगेगा नहीं अगर आपका 9 बन रहा है, अगर ऊपर भी 9 है तो आप इनको काट सकते हो, क्या बनेगा यहाँ से, ये 1 लेट कर ले कर सकते हो आप, क्यों, क्योंकि 1 पर जा रहा है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से। अब अपना आंसर चेक कर लेते हैं कौन से में आपका 1 बन रहा है। यहाँ से क्या दोस्तों, यहाँ से आपका 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 8 18, 18 इसका डिजिटल सम क्या हो गया 9, ये कट जाएगा आपका। इसका क्या बना, यहाँ से इसका बना दोस्तों 3, यहाँ से इसका क्या बनेगा 5 5 10, और ये आपका ये 4 और 4 8, ये 9 कट गया आपका, 3 और 2 5 और 1 आपका 6, इसका डिजिटल सम बन रहा है 6। उसके बाद यहाँ से 5 और 4 9, ये कट जाएगा आपका, यहाँ से क्या बना इसका डिजिटल सम 5, यहाँ से क्या दोस्तों 5 और 4 9, ये कट जाएगा आपका, और यहाँ से 6 और 5 11 और 8 19, 19 9 और 1 10, 1 और 0 कितना बन गया आपका 1, तो यहाँ से इसका डिजिटल सम क्या बना 1, और आपके हिसाब से डिजिटल सम कितना था जब आपने इसको सॉल्व किया था 1, तो मतलब उस कस्बे की जनसंख्या जब पहले साल 5% बढ़े और दूसरे साल 4% घटे, तो आपका आउटकम क्या होगा 546850, ये जनसंख्या होगी दोस्तों क्या स्टार्टिंग में जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दी हुई है। ये था दोस्तों डिजिटल सम से आप कितनी आसानी से कर सकते हो। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपका ये दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें, इसमें दिया है आपको एक बेलन जिसकी त्रिज्या है कितनी 35 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी है आपकी 12.5 सेंटीमीटर, तो उसका क्या पूछा है आयतन पूछा है आपसे दोस्तों। ये हर किसी टाइप में लगेगा दोस्तों, ये नहीं है आपका आपकी कैलकुलेशन में लगेगा, ये नहीं है कि आप एवरेज में लगेगा आपका परसेंटेज में लगेगा, ये सभी में लगेगा, इस पर पॉइंट परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से देख लेते हैं, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी है 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई है आपकी ये, तो आपसे क्या पूछा है आयतन वॉल्यूम पूछा है उसका। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है आपका, यहाँ से तो पाई की वैल्यू रख लेंगे हम क्या 22/7 आपका, और यहाँ से आपका आर कितना है 35, 35
इंटू 35 इंटू आपका ये ऊंचाई h कितनी है 12.5, ये है दोस्तों आपका। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर, ये h आपका। यहाँ से अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो गया, यहाँ से आपका 2 और 2 4 बन गया दोस्तों। यहाँ से इसका डिजिटल सम बन गया 4। यहाँ से आपका ये 5 और 3 आपका 8 है। यहाँ से आपका 5 और 3 8 आपका, यहाँ से 5 और 2 7, यहाँ से आपका क्या दोस्तों 8। यहाँ से क्या 8 8 64, और 64 कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 1 बन गया, 1 और 0 1 आपका, 1 की 8 के साथ तो क्या बन गया 8। यहाँ से 4 अट्ठे 32 आपका, 32 32, 3 और 2 क्या दोस्तों 5। मतलब इसका ओवरऑल डिजिटल सम क्या आया ऊपर से 5, और नीचे क्या बन रहा है आपका 7 बन रहा है, मतलब 5/7 बन रहा है दोस्तों आपका। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 1 बनाना पड़ेगा नीचे, 1 बनाने के लिए इंटू 4, यहाँ भी इंटू 4, कितना हो गया 5 चौके 20, 2 और 0 कितना आपका 2। मतलब ओवरऑल इसका डिजिटल सम कितना आया यहाँ से 2। अब चेक कर लेते हैं आपके किस ऑप्शन का डिजिटल सम क्या बन रहा है दोस्तों 2। क्या हो जाएगा 6 और 3 9 आपका, 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 2 12, 2 और 1 क्या दोस्तों इसका बन रहा है 3। तो यहाँ से आपका 5 और 4 आपका कट जाएगा, 3 और 2 5 और 2 7, इसका डिजिटल सम बन रहा है 7 यहाँ से दोस्तों। ये आपका 5 और 4 9 दोस्तों, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है दोस्तों आपका, ये आपका 2, और इसका दोस्तों 5 और 4 9, 6 और 3 9, इसका क्या बन रहा है आपका, ये आपका 5। अब आप अपना आंसर चेक कर सकते हो दोस्तों, आपका डिजिटल सम 2 बन रहा था, और यहाँ किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 बन रहा है, यहाँ से ऑप्शन सी का। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों 48125, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगर ये थी हमारी दोस्तों आज की डिजिटल सम की क्लास, यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करो दोस्तों, शेयर करो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद योगेश के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ हर किसी एग्ज़ाम की लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड की जाती है। और आपका दोस्तों टाइम एंड वर्क भी आपका कंप्लीट हुआ है, उसकी आपको पीडीएफ हमारे हमारे एप्लीकेशन पलवल कोचिंग सेंटर पर अवेलेबल होगी। तो आप वहाँ से पलवल प्ले स्टोर से आप पलवल कोचिंग सेंटर डाउनलोड कर सकते हैं, और पीडीएफ को डाउनलोड करके उसे प्रैक्टिस की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।